कि डेट की प्लानिंग से ज्यादा यदि तो केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं। कम से कम कोई लॉजिक तो होता है। Ten sure dating tips. What women want. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल मेरा कोई एग्जाम है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। माँ, तुम सोई नहीं अभी तक? जिस माँ का जवान बेटा सारी रात जग रहा हो, वो माँ कैसे सो सकती है? माँ, रात के 2 बज रहे हैं और अब 70s की फिल्मी माँ की तरह डायलॉग बोल रही है। तो क्या करूं? तेरे कमरे की लाइट मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि तू किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है? अभी तो माँ, एग्जाम्स नहीं, असाइनमेंट है। ओह, तो उदय के बर्थडे पार्टी में तुझे रिटर्न गिफ्ट की जगह असाइनमेंट मिला है क्या? माँ, जैसा आप सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा एडवर्टाइजिंग का प्रोजेक्ट है, व्हाट वुमेन वांट, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। पर मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। वैसे तुमने क्या सोचा कि मैं क्या सोच रही हूँ? हाँ? अब मैं हेल्प करूं? ग्रेट। तो सुन, लड़कियों को ना बहुत ही सिंपल चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे कि ऐसी कोई चीज जिसमें तेरी पर्सनल टच हो। जैसे कि चीज इतनी छोटी सी होगी लेकिन उसमें इतने सारे थॉट्स कहे हैं, ऐसा दिखना चाहिए। मतलब अगर आइसक्रीम लेके आओ तो ओके, मगर तूफान से लड़कर बारिश में भीगकर आइसक्रीम लेके आओ तो वेरी गुड, चाहे आइसक्रीम पिघल ही क्यों ना जाए। वाह, वेरी इंप्रेसिव। आखिर बेटा किसका है? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि पर्सनल टच देना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल टच? ये किस मॉल में मिलता है माँ? ठीक है, नहीं सुनना चाहता, मैं चलती हूँ। अच्छा, आप मेरी असाइनमेंट में मेरी हेल्प कर सकती हो। अब इतना इंसिस्ट कर रहा है तो हाँ, सो व्हाट वाज आई सेइंग? फॉर एग्जांपल, तू अपने आसपास की किसी भी लड़की को ले ले, जैसे कि नुपुर चलेगी ना? हाँ, एग्जाम्पल ही तो है। हाँ, एग्जाम्पल ही तो है। हाँ, अब तो ये सोच, नुपुर इतनी फिल्मी क्यों है? क्योंकि उसकी रूटीन लाइफ, बोरिंग लाइफ में वो सब नहीं होता है जो फिल्मों में होता है। इसीलिए उसे वो सब कुछ अच्छा लगता है जो फिल्मों में होता है, जैसे कि रोमांटिक आउटिंग, वादियों में घूमना, यू नो। माँ, आपने तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब नुपुर मेरी असाइनमेंट बहुत अच्छी होगी। पागल, सो जा। वैसे जब तेरा ये असाइनमेंट कंप्लीट होगा तो मुझे क्रेडिट मिलेगा ना? माँ, गुड नाइट। गुड नाइट। दी, दी, दी उठो, दी। डेट, डेट? कुछ नहीं, आज डेट क्या है? 15 दी, भूल गई क्या? आज उदय भैया का बर्थडे है। हाँ हाँ, याद है। बचा हुआ केक भी फ्रिज में होगा। ये मयंक भी ना, अगर उसने मुझे चुप रहने को नहीं कहा होता तो मैं कुंचन को बता सकती थी डेट के बारे में। कितना मजा आता। क्या बोल रही हो दी? हाँ, वो मैं कह रही थी कि सम्राट को हाय बोल देना। हाँ, दी को ये भी नहीं पता कि सम्राट और मैं बात नहीं करते। फिर कभी।
दी, तुम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही हो ना? तो फिर ये कपड़े? अलमीरा साफ कर रही हूँ। आज एक्चुअली कॉलेज में कुछ काम नहीं है, एक सबमिशन था तो वो मैं बाद में कर दूंगी। तो सोच रही हूँ कि आज थोड़ा अलमीरा साफ कर लूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ दी। बाय। बाय, टेक केयर। पहला डेट, कितना मजा आएगा, बाय गॉड। तेरा बचपन का सपना पूरा हो रहा है नुपुर। तू किसी से प्यार करती है और कोई तुझसे। वैसे तो तू इतना बोलती है, लेकिन वो 3 शब्द तेरे गले में ऐसे अटकते हैं जैसे बर्फ का गोला नुपुर। कोशिश करते हैं, आज हो जाएगा। हम ट्राई मारते हैं। I love you! गुंजन, मैं भी थी। तू कैसे वापस आ गई? वो मैं एक बुक भूल गई थी, बस वही लेने आई थी। अच्छा, बाय दी। बाय। देखा, इतना मुश्किल भी नहीं था, मैं कह सकती हूँ। वैसे भी नुपुर भूषण, लड़कों को इंतजार कराना लड़कियों का हक होता है, you know? आज तो मैं मयंक को बोल दूंगी। My God! बोले भैया हैप्पी बर्थडे। थैंक यू नुपुर। लेकिन बर्थडे तो मेरा है, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? क्योंकि आज दिन ही ऐसा होता है भैया। I love you। रिलैक्स। थैंक्स नुपुर। आई लव यू टू। यार, मेरी लाइफ में ये सिस्टर टाइप लव ही क्यों लिखा है? अरे डूड, एक क्या ढूंढ रहा है? अरे तेरी परछाई। वो क्या? शी ना I mean, कल रात को जब भी वो पार्टी में आई थी, तुझे ऐसे चिपक गई थी जैसे गुड़ के साथ मक्खी। बाय गॉड। डूड चिल। शीना के बारे में एक वर्ड नहीं, ओके? शीना पॉजेसिव जरूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। और उसकी एक लौती अच्छी चीज, उसका दिल तेरे पास है। रिलैक्स डूड, मैं तो मजाक कर रहा था। अब इतना तो हक तेरे दोस्त को बनता ही है ना, वरना क्या तू मुझसे भी बात करना छोड़ देगा? बेंजी सुधर जा, अब तू चश्मिश कब? वैसे मुझे एक चीज बता, क्या गुंजन ने अपने मुंह का दरवाजा खोल के अपने दिल के ख्यालों के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड की है या नहीं? गुंजन ने कुछ बोला या नहीं? ओह, अभी तक तो नहीं बोला, लेकिन आज के प्लान के बाद जरूर बोलेगी। तो फिर देरी किस बात की है? आज्ञा कीजिए सरकार। लुक लुक लुक, अरे बाबा लुक। हाँ, ऐसी कौन सी बात है भाई जो मुझे नहीं पता? बेंजी मेरे दोस्त, हर बात तुम्हें पता ये जरूरी नहीं, ओके? मतलब ये कि एक स्पेशल लड़की को कैसे स्पेशल फील कराना है, ये सम्राट अच्छी तरह से जानता है, ओके? और तुम्हारे काम करने का टाइम भी आ गया है, राइट? राइट नहीं, लेफ्ट। गुंजन लेफ्ट गई है, मैं आया जरा, ओके?
Good morning. हैप्पी बर्थडे। Thank you. I know it's my birthday. Happy birthday to me. Hey, thanks. Happy birthday to me. उदय, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। स्माइल। मुझे यहाँ देखकर तुम्हारे चेहरे से स्माइल ही गायब हो गई। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक और गुड न्यूज़ देती हूँ। मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? हाँ, मेरा यहाँ पर काम खत्म हो गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। कम ऑन उदय, अब तो स्माइल कर दो। जिसको देख के चेहरे पे स्माइल आती थी, जब वो ही नहीं होगी तो स्माइल कहाँ से आएगी? उदय, तुम मुझे अभी देखकर सैड हो या मुझे कॉलेज में नहीं देख पाओगे इसलिए सैड होगे? उदय, मैं तुम्हारे आसपास नहीं रही तो क्या? मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी। मैं भी आपको याद करूंगा टैम। मैम, तुम मुझे टैम बुला सकते क्यों ना उदय। हम भले ही किसी से दूर चले जाएं, लेकिन उनकी स्वीट और लविंग मेमोरीज हमेशा हमारे साथ रह जाती है। बट टैम, ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी के पास रहना चाहते हैं, हमेशा वही हमसे दूर चला जाता है? कोई कहीं नहीं जाता उदय। वो स्पेशल लोग तो हमारे दिल के पास एक स्पेशल जगह बना लेते हैं और हमेशा वहीं रहते हैं। हमें बस उनकी मेमोरीज के साथ आगे बढ़ना है। तुम आगे बढ़ोगे ना उदय? यू विल मूव ऑन, राइट? बाय। बाय। नुपुर का फेवरेट कलर रेड है। रेड शर्ट, रेड रोज। मुझे नुपुर से प्यार हुए 87 डेज हो गए हैं। एक दिन के लिए एक रोज, परफेक्ट। मुझे 87 रोजेस चाहिए। 87 लाल गुलाब अभी तो नहीं है मेरे पास। मंगवा सकते हो? क्या बात है सर, कोई लव शव का चक्कर है क्या? कहीं सेटिंग चल रही है क्या? सेटिंग? अपना काम करो। 1 घंटे में मुझे 87 रोजेस चाहिए। मैं वापस आता हूं। सर ओफो मयंक, ये डेट के चक्कर में सब हंस रहे हैं। बस नुपुर को अच्छा लगे तो फिर हंसते रहे सब लोग। हु केयर्स? फेवरेट कलर है और आजकल मुझ पर भी काफी सूट करने लगा। वाइट। लेकिन अगर बारिश हो गई तो? बारिश हो सकती है साहब जी, सोच लो। सोच लिया। ठीक 1.5 घंटे बाद भूलना नहीं, सफेद घोड़ा चाहिए। ठीक है,
अगर बारिश हो भी जाती है तो एक ऐसी चीज हो जाएगी जो मैंने इस डेट के लिए अरेंज ही नहीं की, पर फिर भी नुपुर को बहुत पसंद है। कहीं मयंक को तब्बू वाली विदाउट मेकअप लुक तो पसंद नहीं है ना? क्या कहते हैं उसे? हाँ, सटल लुक। सटल लुक मेरे पाँव की जूती। मुझे जैसे सजना है मैं वैसे सजूंगी। आखिर पहली डेट जो है। और वैसे भी पहली डेट पर मयंक मुझे किसी अच्छी जगह ही ले जाएगा। मुझे कौन सा बालों में पैदल चलना है? यहाँ अंदर नहीं, बाहर बीच वाला एरिया चाहिए। सैंड कैसल बनाना उसे अच्छा लगता है। और हाँ, वायलेंस डेफिनेटली चाहिए। पर सर अगर बारिश हो गई तो वायलिन वाला बाहर से भाग जाएगा। तो फिर हमें मॉनसून देवता को एप्लीकेशन भेजना चाहिए कि वो यहाँ मुंबई बारिश ना भेजे। ओके। रेड रोजेस, टांगा विद सफेद घोड़ा, वायलेंस और बीच पर सनसेट। नुपुर ये डेट कभी नहीं भूलेगी। और आज बारिश बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि मैंने हर चीज परफेक्टली प्लान की है। आखिर हमारी पहली डेट है तो मुझे कुछ कुछ अलग तो दिखना ही होगा। ठीक वैसे ही जैसे कुछ कुछ खास माया। कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ खास जो मयंक मेरे लिए करने वाला है। परफेक्ट। और जरूर परफेक्ट होगी मयंक की भी तैयारी हमारी पहली डेट के लिए। वेरी गुड मयंक।